हेलो फोक्स, यू आर वाचिंग स्पोर्ट्स टाइगर। दिस इज अनुज कई। भाई, हमने क्रिकेट के मैदान पे खिलाड़ियों के बीच में जरूर तनाव देखा है, आपस में नोकझोंक लड़ाइयां भी हमने काफी खिलाड़ियों के बीच देखी है। लेकिन बहुत कम ऐसा नज़ारा देखने को मिलता है जब मैदान पे टीम का कोच और कप्तान एक हीटेड आर्गुमेंट में नजर आए, एक लड़ाई हमको देखने को मिले। ऐसा ही एक नज़ारा श्रीलंका और भारत के बीच जो दूसरा ओडीआई कोलंबो में खेला गया। भारत ने 3 विकेट से जीत भी हासिल करी, लेकिन उस मैच में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में नज़र आ रहे थे श्रीलंका के कोच मिकी आर्थर। यहाँ उनको कई बार आपने पूरे मैच के दौरान जो कैमरामैन ने लगातार उन पे कैमरा एक तरीके से विजुअल्स जिसको कैप्चर करेगा, तो उसके अंदर साफ नज़र आ रहा था कि मिकी आर्थर काफ़ी ज़्यादा एनिमेटेड नज़र आ रहे थे। काफ़ी ज़्यादा वो बॉडी लैंग्वेज जो उनकी थी, जब विकेट गिरता था इंडिया का तो बहुत ही ज़्यादा वो खुश होते थे, लेकिन जैसे ही चौके छक्के लगते थे भारत की तरफ से तो उनके जो चेहरा था वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था। और कहीं ना कहीं जो पूरा मैच का फ्रस्ट्रेशन था, वो मैच के बाद जब कप्तान धनुष शनुका के साथ जब उनकी वार्तालाप हो रही थी, तो उसके अंदर जो नज़ारा था, जो एक वीडियो लगातार वायरल हो रहा है जिसके अंदर आपस में एक हीटेड आर्गुमेंट में कहीं ना कहीं दोनों एंगेज नज़र आ रहे हैं। और शायद शनुका अपनी स्ट्रेटेजी, अपनी टैक्टिक्स बता रहे हैं, और वहीं मिकी आर्थर कहीं ना कहीं जो उनकी सोच थी, उनके जो कुछ टैक्टिक्स थे, शायद उसकी तरीके से श्रीलंकन टीम ने एक्ट नहीं किया, जिसकी वजह से कई बार उन्होंने कुछ अपशब्दों का इस्तेमाल भी पूरा मैच के दौरान किया। और वो एक तरीके से आप क्लियरली उस चीज़ को समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा स्ट्रेस और कितना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड एक इंसान, एक कोच वो फील कर रहा था कल के मैच में। और इस पूरी प्रतिक्रिया को आप ये कह लीजिए कि जो पूरा ये सिनारियो निकल के आया है, तो श्रीलंका के जो पूर्व क्रिकेटर हैं रसेल आर्नल्ड, उन्होंने इस चीज़ को ट्विटर पे एक बेसिकली उन्होंने ट्वीट किया जहाँ पे उन्होंने साफ मिकी आर्थर पे निशाना साधा और उन्होंने बोला कि जो नज़ारा, जो विजुअल्स उन्होंने मैदान पे देखे कि कोच और कप्तान वो आपस में लड़ रहे हैं, एक हीटेड आर्गुमेंट जो सामने आ रहा है, तो उन्होंने साफ कर दिया कि ये पूरा जो भी सिनारियो एक एक्ट हुआ है, ये अगर ड्रेसिंग रूम में होता तो बात फिर भी समझ में आती है। ये एक अच्छा साइन नहीं है श्रीलंकन क्रिकेट के लिए कि आप मैदान में इस तरीके से अगर लड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा साइन नहीं है यंगस्टर्स के लिए भी, और एक बहुत ही बुरा मैसेज वर्ल्ड क्रिकेट में जाता है। इसके बाद मिकी आर्थर ने रसेल आर्नल्ड को रिप्लाई किया। उन्होंने बोला कि क्रिकेट में हार जीत बिल्कुल लगी रहती है, और जो डिबेट उनकी और कप्तान शनुका की हो रही थी उसमें ऐसा कुछ नहीं था कि भाई एक तरीके से वो लड़ाई हो रही हो या बहुत ही ज़्यादा नोकझोंक हो रही हो। वो एक ऐसा आर्गुमेंट था जो कि एक हेल्दी इन्वायरमेंट आप उसे कह सकते हैं कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिल्कुल होता है, लेकिन वो एक अच्छे साइन के लिए था, एक अच्छे पॉजिटिव मोटिव के लिए था। उसके अंदर कोई भी ऐसा एंगल नहीं था कि दोनों की एक तरीके से लड़ाई हो रही हो या उसको एक मैटर ऑफ डिबेट बना दिया जाए। तो ये क्लियर वो एक तरीके से मिकी आर्थर ने कर दिया कि जो भी लड़ाई थी या एक सॉर्ट ऑफ आप उसे कह लीजिए कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन वहाँ हो सकती है, एक हेल्दी डिबेट वहाँ हो रही थी फॉर अ गुड कॉज, ये उन्होंने साफ कर दिया है। इसमें इसको मैटर ऑफ डिबेट ना बनाया जाए, ऐसा रसेल आर्नल्ड को उन्होंने बिल्कुल कह दिया है। अब देखिए, भारत और श्रीलंका के बीच जो सीरीज़ है वो तो भारत जीत चुका है, और मिकी आर्थर इससे पहले भी जब ऑस्ट्रेलिया के कोच रहे थे तो वहाँ पे भी हमने देखा था कि मिचेल स्टार्क को लेके लगातार कंट्रोवर्सी सामने आई थी कि वो शायद उनको टीम में नहीं रखना चाहते थे। उसके बाद पब्लिकली स्टार्क ने भी इनडायरेक्ट वे में मिचेल स्टार्क ने एक तरीके से मिकी आर्थर की खिल्ली उड़ाई थी। लेकिन अब एक तरीके से कहना होगा कि जितने ज़्यादा वो एनिमेटेड नज़र आ रहे हैं, जितने ज़्यादा वो स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं शायद अब थोड़ा मिकी आर्थर को कंट्रोल करना होगा, क्योंकि जो इमोशंस हैं वो इस तरीके से अगर बाहर आएंगे तो एक अच्छा मैसेज वो वर्ल्ड क्रिकेट में नहीं जाता है। दूसरी तरफ राहुल द्रविड़ जो कि कैप्टन कूल होते थे जब वो कप्तानी करते थे, और अब एक कूल कोच के तौर पे भी नज़र आ रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने भारतीय टीम को एकजुट किया है इस सीरीज़ के लिए, और जिस तरीके से राहुल चहर के साथ मैं आपको एक वो इंस्टेंस बताना चाहूँगा जब वो ड्रेसिंग रूम से नीचे आते हैं डगआउट में, और फिर वहाँ पे दीपक चाहर को कुछ संदेश देने के लिए वो कहते हैं, तो वो एक दिखाता है कि जिस तरीके से जो उनके टैक्टिक्स हैं, जिस तरीके से जो क्लैरिटी ऑफ थॉट है वो कितनी ज़्यादा है।
तो एक ड्रेसिंग रूम की गरिमा होती है, तो शायद उस चीज़ को शायद थोड़ा बहुत मिकी आर्थर हल्का फुल्का रसल आर्नल्ड के हिसाब से जो है उसमें विफल साबित हो रहे हैं। देखते हैं मिकी आर्थर अब आगे कैसे जो अपने कोचिंग, जो उनकी स्टाइल है, जो एक उनका प्लेयर्स को एकजुट करने का तरीका है, वो किस तरीके से पैन आउट होता है। लेकिन फिलहाल तो भारत ने सीरीज़ अपने नाम कर ली है। फ्राइडे को यानी शुक्रवार को तीसरा और अंतिम ओडीआई मैच खेला जाएगा। देखते हैं भारत क्लीन स्वीप करता है या फिर श्रीलंका साख बचाने के लिए जो है आखिरी मैच जीत पाता है या नहीं, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। फिलहाल इजाजत दीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करिए, शेयर करिए और साथ ही साथ स्पोर्ट्स टाइगर को भी जरूर सब्सक्राइब करिए।